कम्युनिकेशन स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं स्टूडेंट हूँ। सर मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन क्या ये तारीख का हिस्सा नहीं है कि एक जमहूरी शख्स जुल्फकार अली भुट्टो जिसने आमरीत की बहुत से जन्म लिया, उसी के दौर के अंदर सकूत ढाका उसकी वजह से हुआ, एक तो मेन प्लेयर था। क्या 77 के इंतखाबात किसी को नहीं पता, किसी ने तारीख नहीं पढ़ी? ये आपके सामने बैठे हुए हैं मकसूद साहब, जमात इस्लामी मौजूद है, दीगर पार्टियां मौजूद है। क्या धांधली नहीं हुई? क्या आपने मैंडेट एक्सेप्ट किया लोगों का जो आज आप भाषण दे रहे हैं? आप ही जमहूरियत का दूसरी बात आपकी बात ये गलत है, कोई धांधली नहीं हुई। बात सुने मेरी बात सुन रहे। आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है भाई। बात तो ये है कि वोट भी लोगों ने दिया और लोगों ने पैसे भी दिए और नतीजे में एक वर्कर हार गया, ये भी एक हकीकत है। अभी भी आप जमहूरियत की बात करते हैं इस पार्लियामेंट में। देखिए बात सुने, ये है पहली बात ये है ये क्या पार्टी की हुकूमत और जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत में और ढाका फाल नहीं हुआ। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। फौजी हुकूमत में हुआ, उस वक्त फौजी डिक्टेटर था, बहुत खुशहाली थी, बहुत खुशहाली में ये हुआ। जनरल याहिया खान की हुकूमत थी, किसी अवाम की हुकूमत नहीं थी। अगर अवाम की हुकूमत होती तो ये ना होता। 87 वोट लेने वाला वजीर आजम बनना चाहिए था। तो तारीख ना चुकाए। दूसरी बात जमात इस्लामी, सर आप बात करें तब्दीली की, क्या आपने पैसे नहीं लिए? क्या ये जो यूनुस हबीब का केस है मेहरान बैंक का, क्या जमात इस्लामी मुकर सकती है कि जमात इस्लामी ने भी पैसे नहीं लिए बहुत से एजेंसियों से? और तीसरे यहाँ बैठे हैं उनके साथ आप बात करते हैं सूबों की। सर क्या कराची को सुबह नहीं बनना चाहिए? क्या आपको सियासत के लिए सिर्फ सुबह चाहिए? बहुत अच्छी बात है। क्या आपको सिर्फ कराची के लिए आपको सुबह चाहिए? आप कराची में क्यों नहीं सुबह की डिमांड करते? वहाँ पे क्या आवाम के मसाइल नहीं है? और फिर बात करते हैं नून लीग की। जनाब नून लीग की 2010 चीफ मिनिस्टर यूथ कमीशन में लाहौर से सिलेक्ट हुआ मैडम, मेरिट के ऊपर मैंने एग्जाम भी पास किया, इंटरव्यू भी दिया जनाबे वाला। चीफ मिनिस्टर को एक बात के पहले इजलास के अंदर 365 स्टूडेंट पंजाब के इस बात के गवाह है। मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा मेरे इलाके का पहला मसला ये है कि जब से तुम मॉडल टाउन में आए हो, मॉडल टाउन की ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद हो गई है। जब से तुम मॉडल टाउन में आए हो, मॉडल टाउन की 4 सड़कें बंद है। हम आम शहरी वहाँ के उन सड़कों पे आजाद नहीं घूम सकते। ये किस किस्म की तब्दीली की बात करते हो? अगर बाकी तब्दीली की बात करते हो तो 24 घंटे देता हूँ, इन सड़कों को खुलाओ। उसने वादा किया पूरी आवाम के सामने। आज भी वहाँ पे बैरियर लगे हैं, आज भी वहाँ पर पाबंदियां लगी हैं, आज भी बस की सर्विस मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए बंद है। मुझे 20 मिनट पैदल चलना पड़ता है। नतीजा ये है मैडम कि मैं आज तक ना उस यूथ कमीशन का कभी इजलास हुआ जिस फोरम पे गए उन्होंने कहा आइंदा ये लड़का यहाँ पे नजर ना आए। तो ये आपकी जमहूरियत है, इससे आप इंसाफ निकाल के लाएंगे? और एक और बात का जवाब दे दें, मियाँ शहबाज शरीफ रात बैठ कर कहता है हमने कोई पैसे नहीं लिए। सवाल ये है कि मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन क्या जो फौज आपको इख्तियार दे सकती है इत्तेफाक फाउंड्री के सरबराह को, वो पैसे नहीं दे सकती? वो कौम की जुकात, सियासी जुकात आपकी लीडरशिप में इतनी गैरत और हमीयत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करो, यूसुफ हबीब के खिलाफ मुकदमा करो। अगर वाकई तुम लोग जेन्युइन लोग हो, लेकिन आप लोग कैसे करेंगे? आप पैसे के बनाए हुए लोग हैं, जर्नैलों के बनाए हुए लोग हैं, आप कैसे करेंगे? और ये रहेगी पीपल्स पार्टी। खुदा का नाम लो, खुदा का नाम लो। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा मुल्तान में था। अगर यूसुफ रजा गिलानी का बेटा तमाम हल्कों में खड़ा होता फिर मैं देखता कि आप कैसे कहते कि चावलों की देख पे वोट देंगे। बिल्कुल फ्लाईओवर कितने मुल्तान में बने? क्या लोग अंधे हैं? क्या लोग नहीं जानते जितनी कमेटियों के चेक मुल्तान में बने? क्या लोग नहीं जानते? वो भाई वजीर आजम का लड़का था, ना जीतता तो सियासी मौत होती, क्योंकि वर्कर था ना, वर्कर मर गया लेकिन वर्कर आज भी जिंदा है। अभी उसकी आवाज से बोलते हैं।
ٹکٹ ملتا ہے کوئی عہدہ ضرور مل جائے. لیگ کو کیا کہیں لیگ کو کیا کہیں, لال مسجد کا حساب مانگو, ڈرون ٹیکس کا حساب مانگو, کس چیز کا حساب مانگو, پرویز مشرف کی حاکمیت کی بات کروں, کس چیز کا ان سے حساب مانگنا ہے. ان کی تو فہرست بہت لمبی ہے, لیکن چونکہ آج یہ کرنٹ لوگ تھے اور اسٹرکچر کے اندر ان کی بات کرنا سب سے امپورٹنٹ تھا. خاص میں ملالیہ کافی نے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کے پاس جا کر اگر آزاد اور مختار کھڑے ہوتے تو آج عزت بھی ہوتی, لوگ فرق بھی کرتے. باؤنڈری میں اور چودھریوں کے اندر کیا فرق ہوتا ہے.